नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते और कभी भी आप निराश नहीं हो सकते। आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। जो लोग अपनी पत्नी से बेइंतहा प्रेम करते हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करो, प्रेम कीजिए, लेकिन आप इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए। आज हम जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये तुलसीदास जी की कहानी है। तुलसीदास जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तुलसीदास एक बहुत ही बड़े संत हुए थे, जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस ऐसे कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया था। ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलसीदास जी के जीवन में एक समय ऐसा था कि वो आम लोगों की तरह आम इंसान थे। जब तुलसीदास का बचपन खत्म होता है और जब थोड़ी जवानी आती है, तो तुलसीदास की शादी करा दी जाती है। तुलसीदास की घरवाली का नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तुलसीदास दिन भर गायों को चराकर लाते। शाम को अगर अपनी पत्नी को घर में नहीं पाता, तो तुलसीदास बड़ा ही चिंतित हो जाता था और अपनी घरवाली को घर पर ना पाकर वो चारों तरफ ढूंढता था। और जब उसकी घरवाली उसको मिल जाती थी, तो तब जाकर तुलसीदास के दिल में चैन आता था। तुलसीदास रोज गाय चराने के लिए जाता था, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का ही नाम जपता रहता था। वो दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता था। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास गयो चरावे, बिना याद लुगाई की आवे। तुलसीदास जो गाय चराने के लिए जाता था, उनका काम यही था कि सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम को गायों को घर पर लेकर आते थे। अब एक दिन तुलसीदास की घरवाली तुलसीदास से कहती है कि पतिदेव, तीजों का त्योहार बड़ी नज़दीक आ गया है और गांव-गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं। सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी मेरे पीहर जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूँगा। आपके बगैर मुझे एक पल नहीं सुहाता और आपके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती है कि पिया, कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं रुककर वापस फिर से आ जाऊंगी। तुम चिंता ना करो। तुम दिन भर हंसी खुशी गाय चराना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। यूँ गई और यूँ आई। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानी, तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देता है। अब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चली जाती है। उधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चले जाते हैं। अब तुलसीदास दिन भर अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहता है, रत्नावली, रत्नावली, रत्नावली। इसी तरीके से उसका दिन तो निकल जाता है और शाम को अपने गायों को लेकर अपने घर आता है। जब घर पर आता है, तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज़ देता है, लेकिन रत्नावली वहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि रत्नावली अपने पीहर चली गई थी। अब तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है। अब तुलसीदास को और कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी दिखाई देती है। अपने घर के दरवाजे बंद पाकर तुलसीदास का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि तुलसीदास को एक पल भी चैन नहीं मिलता। फिर भी किसी तरीके से अपने घर के दरवाजे को खोलता है और अपने घर के अंदर प्रवेश करता है, तो तुलसीदास को अपने घर में कुछ भी नजर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ उनकी घरवाली रत्नावली ही नजर आती है। अब तुलसीदास टूटी चारपाई पर विश्राम करने लग जाता है। अब तुलसीदास को नींद नहीं आती है। अब तुलसीदास के ख्वाबों में भी रत्नावली ही चल रही थी। तुलसीदास के आंखों की नींद उड़ जाती है
और उसका घर उसको खाने के लिए दौड़ता है। तुलसीदास को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये घर उसको खा जाएगा, तुलसीदास को निगल जाएगा। फिर तभी तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी बरसती है कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। जब बारिश थोड़ी रुकती है तब तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं। जब तुलसीदास अपने घर से रवाना होते हैं वो वक्त तकरीबन 12 बजे का था। रात का दूसरा पहर चल रहा था। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करता है और अपने घर से अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। तुलसीदास को एक पल का भी चैन नहीं था। तुलसीदास अब यही सोच रहा था कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी पत्नी से मिलूं। धीरे धीरे बारिश बरस रही थी और तुलसीदास नंगे पैर अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो चुके थे। रास्ते में कीचड़ बना हुआ था। तुलसीदास नंगे पैर दौड़ते हुए जा रहे थे। तुलसीदास के पैरों में कहीं कांटे लग जाते, कहीं पत्थर लग जाते, कहीं कीचड़ में पूरा सन चुका था। अब तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में जब तुलसीदास पहुंचते हैं तो तुलसीदास के आगे एक नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। नदी में इतना तेज पानी का बहाव था कि मानो जैसे हर किसी को बहा कर ले जाए। इतना तेज पानी नदी में आ रहा था। अब तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं इस नदी को पार करके अपनी पत्नी रत्नावली से मिलूं। कैसे पहुंचूं? लेकिन मुझे पहुंचना जरूर है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर बस यही सोच रहे थे। तभी तुलसीदास को पानी में एक नाव जैसी चीज बहती दिखाई देती है। तब वो नाव बहती हुई तुलसीदास की तरफ आ रही थी। उसे देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है। वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसलिए मेरे लिए मुझे नदी पार करने के लिए नाव भेजी है। लेकिन दोस्तों वो नाव नहीं थी, वो एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। अब तुलसीदास उस मुर्दे को नाव समझकर उस पर सवार हो जाता है। पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे चलते हुए उस नदी को पार कर लेता है और सिर्फ अपने मुख से रत्नावली अपनी पत्नी का नाम जपता रहता है। मध्य रात्रि का समय हो चुका था। तुलसीदास अपने ससुराल तक पहुंच जाता है। जब तुलसीदास अपने ससुराल में पहुंचता है तो देखता है मकान के सारे दरवाजे बंद थे, हवेली के पूरे दरवाजे बंद थे। तुलसीदास को अंदर जाने का कोई मार्ग नजर नहीं आता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तब तुलसीदास मकान के पीछे जाता है, यानी अपने ससुराल वालों की हवेली के पीछे। तो तुलसीदास देखता है कि जिस कमरे में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली सो रही थी उस कमरे में एक मध्यम बहुत ही कम रोशनी में एक दीपक जल रहा था। अब उस दीपक को देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली, उसको भी नींद कहाँ है, वो भी मेरे से मिलने का इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए आधी रात तक जाग रही है और अपने कमरे में दीपक जला रखा है। इसी बात को तुलसीदास जी सोचने लग जाते हैं। अब तुलसीदास को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी से पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, सभी लोग सोए हुए थे। तभी तुलसीदास को ऊपर से लटकती हुई एक मोटी रस्सी की तरफ नजर पड़ती है। अब उसे देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है, वो भी मेरा इंतज़ार कर रही है, इसलिए मुझे ऊपर चढ़ने के लिए रस्सा लटका दिया है। लेकिन वो रस्सा नहीं था, एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले में होकर लटका हुआ था। जब तुलसीदास उस अजगर सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है, अब वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही थी, उसको गहरी नींद आ रही थी। तब तुलसीदास अपनी पत्नी को जाकर जगाता है और कहता है, रत्नावली खड़ी हो, रत्नावली मैं आ चुका हूँ।
तुम खड़ी हो जाओ। रत्नावली की नींद टूटती है। वो रत्नावली देखती है कि तुलसीदास, उसके पति, उसके सामने खड़े हैं। रत्नावली बड़ी चौंक जाती है और अपने पति से कहने लगती है, अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात के समय तू मेरे कमरे में आया है। यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते, तभी लोग तुम्हारा स्वागत करते। तुम एक चोर की भांति रात के समय मेरे कमरे तक आ गए हो, इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, रत्नावली, तुम भी तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है। तुम्ही ने तो मुझे यहाँ आने के लिए नाव भेजी थी और तुम्हारी हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तुमने रस्सा लटका दिया है। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की इतनी बात सुनने के बाद रत्नावली और भी चौंक जाती है और रत्नावली कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी और ना ही मैंने तुम्हें कोई रस्सा लटकाया है। तब तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये देखो, रस्सा लटका हुआ है। देखो, अभी भी रस्सा लटका हुआ है। जब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जब उस रस्सी को देखती है तो वो रस्सा नहीं, काला सांप था, जिसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर ऊपर चढ़ गए थे, मकान पर चढ़ गए थे और जो पानी की नाव समझकर नदी पार की थी, वो नाव नहीं, एक मुर्दा था। तब तुलसीदास की पत्नी अपने पति तुलसीदास से कहती है, अरे मूर्ख, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जो एक मुर्दे को नाव समझकर आ गई, एक सांप को रस्सा समझकर आ गई, इतने अंधे प्रेम में पागल हो गए हो। इतना प्रेम तुम यदि ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। यदि इतना प्रेम, इतनी लगन तुम ईश्वर से लगाते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि रत्नावली, मेरी बात गौर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं कि भूख न देखे झूठा भात, प्यास न देखे नदी का घाट, नींद न देखे टूटी खाट। रत्नावली, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है कि मूर्ख इंसान, यदि इतना प्रेम तुमने ईश्वर से किया होता, इतना लगाव तुमने ईश्वर से किया होता, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, साथ में मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता। यदि तुम में थोड़ी सी भी शर्म और लज्जा है, इसी वक्त महल से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और जाकर भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मिट्टी का शरीर है, मरण धरण मेरा शरीर है। इसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ और जाकर, यदि तुम में थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है, यदि तुम सच्चे मर्द हो, तो आज के बाद मुझसे प्रेम करना छोड़ दो। जो प्रेम तुमने मुझसे किया है, उसमें से तनिक मात्र भी यदि तुम ईश्वर से प्रेम करने लगो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कैसी महिला होगी, कैसी स्त्री होगी जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। लेकिन आज के ज़माने में जो स्त्रियां होती, यदि उन स्त्रियों के साथ कोई मर्द ऐसा करता है तो वो पत्नी अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती है। वो ये सोचती है कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। आज की महिलाएं ऐसा सोचती हैं, लेकिन रत्नावली कितनी भाग्यशाली होगी जिसने अपने पति को एक ऐसी प्रेरणा दी, एक ऐसी प्रेरणा दे दी कि उसका पति तुलसी से तुलसीदास बन गया और अपनी पत्नी का मोह त्याग कर भगवान की भक्ति में लग गया। अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी के महल से रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, जो सच्चा मर्द होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसके दिल में एक ऐसी चोट लगती है और ऐसी चोट तब लगती है जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब यदि हमें वही दुदकार कर भगा दे तो सीने में एक खंजर की तरह लगता है। ऐसा ही कुछ तुलसीदास के साथ हुआ था। तुलसीदास अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत ही चाहते थे, अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहते थे। जब रत्नावली अपनी पति से ऐसा कहती है
यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी लाज शर्म है, तो तुरंत मेरे महल से इसी वक्त निकल जाओ और जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उसमें से क्षण मात्र भी यदि तुमने ईश्वर से प्रेम किया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। तुलसीदास के सीने में एक घाव जैसा हो जाता है। तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी रत्नावली को छोड़कर महल से नीचे उतर जाते हैं। अब वो तुलसीदास जंगलों में चले जाते हैं और जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं। तभी तो कहते हैं दोस्तों, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा होगी राम की तो बन गए तुलसीदास। रत्नावली का पति अब तुलसी से तुलसीदास हो जाते हैं। प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि तुलसी से तुलसीदास बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी पत्नी से इतना भी मोह मत रखो, बेइंतहा प्रेम मत करो। तुलसीदास की प्रथम गुरु उसकी पत्नी रत्नावली ही थी, जिन्होंने अपने पति को एक ऐसा मार्ग दिखाया, ऐसा एक भक्ति का मार्ग दिखाया जिससे तुलसी से तुलसीदास बन गए। तुलसीदास ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की है, रामचरितमानस, रामायण, ऐसे ऐसे ग्रंथों तुलसीदास जी ने रचना की है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा भी लेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ।